पूर्णिया जिले के सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र रुपोली विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हैं और यहां जानने आए हैं यहां की जनता का क्या है मूड और मीटर, क्या मिजाज है इस बार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव का आगाज अब होने ही वाला है। सभी पार्टियां लगातार धरातल पे अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने के लिए निकल पड़ी हैं और कहा जा रहा है कहीं न कहीं इस बार का चुनाव जो है 2 धारा नहीं 3 धाराओं में होने वाले हैं। और इस बार जो रुपोली विधानसभा का मूड और मिजाज है, यहाँ की जनता, नेता और कार्यकर्ता क्या देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको पहले एक बार बता दें कि रुपोली विधानसभा क्षेत्र 1951 ईस्वी में अपने अस्तित्व में आया था और यहाँ 1952 ईस्वी में पहला चुनाव हुआ था, जहाँ से मोतीलाल पंडित यहाँ से चुनाव जीते थे। इसके बाद लगातार आप कह सकते हैं कि निर्दलीय यहाँ से 3 बार चुनाव जीते हैं और भाकपा माले भी यहाँ से अपनी जो किस्मत है और सीट है वो निकालने में कामयाब भी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह सकते हैं यहाँ से भी जीत दर्ज कर चुकी है। अब जेडीयू की ये परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार 2024 के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कलाधर मंडल को, जो जेडीयू से प्रत्याशी थे, उसको हरा दिया चुनाव। और बीमा भारती का जो गढ़ माना जाने वाला ये इलाका है, बीमा भारती यहां से चुनाव हार गई। कहा जा रहा है कि शंकर सिंह जो यहां से विधायक जीते हैं, 19 साल लग गए उनको सड़क से सदन तक का सफर तय करने में। और अब रुपोली विधानसभा की क्या स्थिति है, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव है, लोग सरकार बनाने के लिए जाएंगे, महागठबंधन की अपनी तैयारी है और वहीं एनडीए गठबंधन जो है पूरे दावों और दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हमारे साथ में यहाँ पे काफी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस विधानसभा की जो बुनियादी समस्या है, सबसे पहले समस्या पे बात करेंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या कहेंगे सर कि सबसे बड़ी समस्या इस विधानसभा क्षेत्र में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, काफी विधानसभा चुनाव को अपने आंखों से देखे हैं, बहुत नजदीकी से देखे हैं, तो क्या लगता है? यहाँ बुनियादी दृष्टिकोण से जब से हम होश संभाले तो हर वक्त लगते रहा कि इस पंचवर्षीय में मेरे इलाके में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज का कहीं न कहीं स्थापना हो जाएगा। और यहाँ के क्षेत्रीय लोग, हम लोग आंदोलन भी करते रहे डिग्री कॉलेज के लिए, लेकिन अभी तक डिग्री कॉलेज की सफलता हम लोगों को नज़र नहीं देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा तो है कि यहाँ लड़कियाँ लोगों को इतनी परेशानी होती है पढ़ने में, दूर शहर में रखना पड़ता है और यहाँ की आबादी जो है अभावग्रस्त है ज़्यादा। लोग पलायन करते हैं यहाँ से बाहर के लिए, रोजगार पाने के लिए। इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी, 60% आबादी लगभग पलायन कर जाती है, इसलिए हम लोग गांव में रहते हैं और बाहर से कमा के अपने परिवार को चलाता है। तो सरकार जब से एनडीए आई है, काम तो बहुत तरह का हुआ है, गांव-गांव में बिजली लग गई, गांव-गांव सड़क पहुंच गई, तो ये सब तो सुविधाएं मिली, लेकिन पलायन के रोकने के लिए इस क्षेत्र में किसी तरह का काम, रोजगार, सरकार की तरफ से कोई धंधा वगैरह विस्तार करने की बात अभी तक नहीं देख पाए। पलायन एक मुद्दा है और जितने भी विधानसभा में हम लोग जाते हैं वहां पे पलायन एक मुद्दा जरूर दिखाई पड़ रहा है। सरकार एनडीए की है, लगातार यहाँ पे एनडीए जो है यहाँ पे सरकार बिहार में बनाई है और लगातार विकास की बात अगर करें तो विकास जो है वो धरातल पे सड़क, पुल, पुलिया वो दिखाई पड़ता है, लेकिन पलायन के मुद्दे पे सरकार कहीं ना कहीं चुप हो जाती है। क्या कहिएगा, पलायन का मुद्दा है? पलायन के मुद्दे पर बहुत व्यापक रूप में पलायन यहाँ होता है। पलायन रोकने के लिए कोई भी नेता कारगर रूप से यहाँ काम नहीं करते हैं और न सोच पाते हैं। सिर्फ इलेक्शन के समय में अच्छी बात करते हैं, पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, ये सब बातें जो है कि बाद में मुकर जाते हैं। सिर्फ अपनी खास सुविधाओं के लिए मतलब कि काम करते हैं, आम पब्लिक से उतना मतलब नहीं रखते हैं। सर, चेहरा तो वही रह जाता है, कभी एनडीए में चले जाता है, कभी महागठबंधन में आ जाता है, चेहरा तो वही रहता है, तो गलती तो आप में भी कि नया चेहरा को मौका नहीं देते हैं। मौका तो मिलता है, मतलब कि उस हिसाब से हम लोग बेबस हो जाते हैं। मौका तो मिलता है, मौका के हिसाब से चेहरा को भी हम लोग पसंद करते हैं, चेहरा के मुताबिक हम लोग चुनाव करते हैं। ऐसी बात नहीं है एक ही चेहरा को मतलब कि बार बार मतलब कि हम लोग ये करते हैं। देखिए एक चीज सामने जो आ रही है, हम बता रहे हैं आपको कि अगर शंकर सिंह यहाँ से निर्दलीय जीते हैं तो बीमा भारती जो है यहाँ से विधायक हुआ करती थी, मंत्री भी रही है बिहार सरकार में, लेकिन अब
2022 में महागठबंधन के फेवर में चले गई थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल से उनको यहां से लोकसभा का टिकट मिला था। हालांकि वो जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। पप्पू यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान में थे, वो निर्दलीय यहां से चुनाव जीत गए थे। लेकिन इसके बाद उनके इस्तीफा देने के बाद से ये सीट खाली हो गया था। जेडीयू से विधायक थी और उनके इस्तीफा देने के बाद जब इस सीट पर फिर से चुनाव हुआ तो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जो है वो लगभग 8,246 मत से कलाधर मंडल को चुनाव हरा देते हैं और चुनाव जीतने के बाद शंकर सिंह जो है नीतीश कुमार के समर्थन दे देते हैं। कहा जा रहा है कि शंकर सिंह जो है वो अब नीतीश कुमार के पाले में हैं और सरकार से मिलके काफी काम यहां करवा रहे हैं। अब कितना काम करवा रहे हैं हम जानने का प्रयास करें। काम हो रहा है? अभी भी लोग बहुत परेशान है। जैसे हमारे अशोक जी बताएं कि जीत के तो आ जाते हैं, कुर्सी पकड़ लेते हैं, सब कुर्सी के लिए जान देता है। जनता कहीं जाए कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट अब शुरू हो गया है ना, अब आएगा ही लोग वोट लेके खुड़ला उतरेगा। हाँ उड़ेगा, हेलीकॉप्टर से सब उतरेगा, बहुत ऐसे सब जाएगा। एक गांव में 10,000 20,000 50,000 ऐसे बांटेगा, दलाल लोग खाएगा। लेकिन गरीब जो है अभी भी गरीब ही है, उसके लिए कोई नहीं है। उसके लिए एक ही भगवान है या तो कानून है। आपको विश्वास नहीं है, ब्लॉक जाके देखिए क्या कंडीशन है। लालगंज विजय जंगल टोला से आदमी आएगा, दिन भर रहेगा, काम पैसा भी ले लेता है, काम भी नहीं, भ्रष्टाचार पूरा एकदम चरण सीमा जिसका वर्णन है कोई अर्थ ही नहीं लगा सकते हैं, ऐसा स्थिति है। भाजपा वाले किधर है? भाजपा वाले पर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार पूरा है ब्लॉक में, जहाँ ही जाइए। भ्रष्टाचार का अगर जांच कराएंगे ना तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी लगातार घटनाएं हो रही है और जो घटना अभी हुआ है अगर उसका सही सत्यता जाता जाए तो विपक्ष में लोग उन्हीं के द्वारा हो जा रहा है। मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। ब्लॉक में बता रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, कहीं भी जाइए किसी भी जगह जाइए बिना पैसा का क्या करता काम नहीं होता। बात वो नहीं, बात खुद आप देने जाते हैं, क्या करेगा लोग। सीओ वीडियो कौन सुनता है? सीओ वीडियो कौन सुनता है? कौन सुनता है? जब सरकार में रहते हुए कौन सुनता है? कहाँ सुनता है? बताइए क्या बोलेंगे? सरकार रहते कौन सुनता है? देखिए बात तो है क्या कि जैसे आपने बताया, लोग देने वाला खुद जाके तरह दे देगा अंदर से, लोग क्या करेगा। हम लोग तो खुद पुरजोर विरोध करते हैं, पुरजोर क्या कुछ इस रोक लगेगा? इस पे रोक तो लगना चाहिए। कब लगेगा? आप भी बोलते लगना चाहिए। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार जो है आप जब रोकिएगा ना किसी को तो चुपचाप जाके वो किरानी को दे देगा। आप बोलिए किरानी के सामने या पदाधिकारी के सामने, तो वो बोलना नहीं चाहता है, लिखित आवेदन दे, उस पर कार्रवाई होगा। क्या चाचा, क्या भ्रष्टाचार है? आप तो बुजुर्ग हैं। हाँ, पैसा लेता है। हाँ, कौन कौन काम करने जाते हैं? जो जाते हैं ब्लॉक में अति करने के लिए तो इधर से उधर कर देता है, हम लोग से पैसा मांगता है। क्या लगता है कि पैसा का सही में मांग है? सही बात है, ये तो देखने के योग्य भी है और दिखाने के योग्य भी है कि एक एक पब्लिक से पूछा जाए, पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक, और यह तो भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट पदाधिकारी जो है बना हुआ है। गरीबों का खून जमीन बेचवा के लाता है। कौन प्रत्याशी आएगा? यहाँ बीमा भारती अलगे है, वोटे नहीं पड़ रहा है, तीसरा नंबर पर चले जा रही है। एगो अमोद मंडल अलगे घूम रहा है, पूरा भोज भात अलगे करवा रहे हैं, दो बार कर दिया ईद मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, तो वो अलगे कर ले। किस पे भरोसा करे? भाकपा माले वाले जो है अलगे क्या करता है, लाग अड़पले है। जनता इस बार जो है सही उम्मीदवार का चुनाव करेगी। इस बार जनता झांक चुकी है और पूरी तरह से परिपक्व है और जनता सही निर्णय लेगा। अमोद मंडल को दे चाहे जिनको दे, लेकिन उम्मीदवारी जो है यह जान लीजिए जनता इस बार अच्छी उम्मीदवार को चुनेगा, अच्छी उम्मीदवारी को चुनेगा। क्या लगता है कि यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान हो पा रहा है? विधायक जो चुनाव जीत के गए हैं, काम किए हैं। अब इतने दिनों से जो समस्या है रुपौली का जो लोग बता रहे हैं, ये तो चरम सीमा पर, एकदम चरम, सुई के नोक बराबर पब्लिक को खड़ा रहने का कोई जगह नहीं। 13 महीना के लिए विधायक चुने हैं, पूरा फुल टाइम चुनिएगा तब ना काम होगा। हम किसी खास विधायक की बात नहीं करना चाहते हैं, ये पूरा आप बता रहे हैं। ये पूरा रुपौली एरिया, ये सुदूर देहात है और आप इस देहात में ये सर्वे करने आए हैं। इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोगों की ओर से, इस इलाके की ओर से। लेकिन जो बात आपने कही है, जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार का तो मतलब एकदम सब सीमा को नांग दिया। किसी भी काम के लिए आप बात करना चाहिएगा किसी से, देख लेगा आपके पॉकेट में अगर पैसा नहीं है तो मुंह फेर लेगा।
अगर पैसा है तभी कोई बात होगी। ये एमएलए एमपी सब लोग जितने प्रतिनिधि हैं सबके सब दोषी हैं। आज खुली बात को लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। आम लोग करा रहा है, वो कलप रहा है, तड़प रहा है, वो परेशान है और कोई देखने वाला नहीं है। मुखिया हो, प्रतिनिधि हो, कोई भी हो, कोई ताकने के लिए उसको तैयार नहीं है। ताकने के ये लिए दुर्दशा है रुपौली का। कोई ताकने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं इसी लाल लश्कर के साथ में कि बिहार में काफी भ्रष्टाचार है और प्रशांत किशोर की भी जो टीम है इस पूरे इलाके में है। क्या है प्रशांत किशोर जी का विजन? अरे हमारा यानी जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर जी, उनका विजन तो स्पष्ट है। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि ये तो भ्रष्टाचार क्या, आम आदमी को तो बैठने का जगह नहीं है। लोकतंत्र में लोग कहीं है नहीं, तंत्र पूरा सिस्टम को चला रहा है। अब उस तंत्र का हिस्सा हमारे सांसद हो जाए, विधायक हो जाए या सरकार हो जाए, सभी हैं, तो लोगों को सम्मान नहीं है। मौका मिलेगा तो दूर कर दीजिएगा। नहीं, दूर करने का क्या बात है, हम तो प्रयासरत हैं, बदलाव के लिए हम प्रयासरत हैं। अरविंद केजरीवाल भी यही को क्या है? नहीं, अब वो जो भी हो, कौन क्या कहता है हम नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि हम जनता के बीच उन सवालों को लेकर जा रहे हैं। आप अभी सुने, ये सही सवाल उठाया, लेकिन आज तक मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि इस चुनाव से पहले पलायन कभी बिहार का मुद्दा नहीं था। जन स्वराज ने जब पलायन का सवाल उठाया, मुख्य बिंदु बनाया इसको, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि पलायन आज बोलने के लिए सभी लोग तैयार हैं। कल तक तो जो हमारे गरीब गुरबा आम आदमी रोजगार के लिए बाहर जाते थे तो उसको गर्व से बोला जाता था और कहा जाता था कि हम ट्रेन का सुविधा दे दिए। आज भी प्रधानमंत्री हाल में आए तो उन्होंने बोल दिया ट्रेन खुलवा दे, यहां से श्रमिक लोगों को, भाइयों को जाने में सुविधा होगी। जन स्वराज तो मानता है कि यहां पर हम संसाधन करेंगे और जन स्वराज का मानना है कि न सिर्फ हम समस्याओं का उजागर कर रहे हैं बल्कि हमारे पास विजन है। हम पूरे प्रमाण के साथ, पूरे तैयारी के साथ हैं। सिर्फ हम विरोध नहीं करते हैं बल्कि उसके लिए जो भरोसा जताएंगे इनके बातों पर। ये जो पलायन वाला मुद्दा है तो तेजस्वी यादव का ही मुद्दा है, महागठबंधन का भी मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस चैनल के माध्यम से कम आज आज़ादी का बरसों बरस बीत चुका, आपने ऐसा सवाल, ऐसा मुद्दा बनाया है आज के डेट में कि इस विधानसभा क्षेत्र को जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों पिछड़ापन है। अभी हमारे साथी लोग बता रहे हैं कि पलायन ये कहीं से सत्य नहीं है। 2014 से 2010 में हम यहाँ के विधायक उम्मीदवार रह चुके हैं और उस समय मैंने मुद्दा बनाया था कि गरीबों का, मजदूरों का पलायन रोका जाए और पलायन के सवाल पर हम लोग आम जनता के साथ रोड पर खड़ा उतर रहे हैं। लेकिन समस्या है कि प्रतिनिधियों का जो मुद्दा होना चाहिए, जनता के साथ लगा जुड़ा होना चाहिए, वो बिल्कुल कोसों दूर है। भ्रष्टाचार भी तो चरम पर है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि आप कह नहीं सकते हैं। हम कह रहे हैं कि अभी सरकार ने तमाम तरह का जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना करा करके उसने 4 मुद्दा को लाया कि हम जनता को देंगे। न ही किसी को पक्का मकान का सुविधा मिल रहा है। अगर पक्का मकान के लिए लोग आ भी रहे हैं, अप्लाई करा तो उसको मिल ही रहा है ना। आप अप्लाई क्या मिल रहा है? जो कर रहा है, जो उसके आता है से 25,000 रुपया रिश्वत लिया जाता है। थाना, ब्लॉक, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सभी जगह व्यापक रूप से रिश्वत टिका हुआ है रुपौली। ये पूरा रिश्वतखोरी है। अभी थाने का हम बात बता रहे हैं। हमारा सोनेलाल उरांव चपहरी के रहने वाले हैं, जमीन का पेपर मांगा गया, इसी थाने की बात मैं कर रहा हूं। हम इस सवाल पर खड़ा उतरने वाले हैं कि उसको बुलाया पेपर देखने के लिए और रूम में बंद करके इतनी पिटाई की, उसका जो है बायां पैर तोड़ दिया गया, जो अभी जो है कि वह कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप हॉस्पिटल को देखें, दवाइयां मिलता नहीं है। जो इलाज यहाँ होना चाहिए उसको रेफर किया जाता है पूर्णिया, और पूर्णिया जाने के क्रम में भवानीपुर पहुंचता भी नहीं है, उसका दम टूटता है। भाजपा वाले खाली मतलब कि इसी भाजपा वाले खाली इसी तरह चलेगा, इसका जवाब दीजिए, कुछ बोलिए, क्या कहेंगे? सारा सुविधा है, जहाँ तक है सारा सुविधा है
और आइए, सारा सुविधा है, भाजपा के नेता हैं यहाँ से बोल रहे हैं सारा सुविधा है, सब झूठे बोल रहे हैं। आइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, आइए, हाँ बताइए। सारा सुविधा है, हाँ, टोटल सुविधा मुहैया है, भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है, फिर क्या उसके लिए जिम्मेवार हर एक नागरिक जिम्मेवार उसके लिए है। कौन नागरिक जिम्मेवार? एक एक नागरिक जिम्मेवार है, एक नागरिक जिम्मेवार है। आप डीलर पर अंकुश लगाइए, आप जाइएगा 5 लोग नेता तो कहने के लिए नहीं ऐसा नहीं है, आप आवेदन लगाइए, तुरंत विपक्ष में खड़ा हो जाएगा। क्या बताइए, बताइए। देखिए, आप ये सब जिम्मेदार है जो देता है। सुना जाए, ये लोग अपने हवाई बात कर रहे हैं, कहते हैं जिम्मेवार हैं। व्यवस्था किस लिए है? ये लोकतंत्र क्यों है? मना ये भ्रष्टाचार फैलाने के लिए। आप कर क्या रहे हैं? कुर्सी पर बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है बिहार में, अफसरशाही है, ये डबल इंजन की सरकार है, आप कर क्या रहे हैं? क्या ऐसा सब तो आरोप लगा सरकार बदलना चाहिए? भाई अपना अपना निर्णय सबका है, किसी को हम रोक सकते थोड़ा ही, रोक नहीं सकते। क्या कहिएगा बताइए जरा। ये लोग परेशान है, पीएससी बगल में है, पीएससी बगल में है, महिला डॉक्टर की कमी है, वहाँ पे साफ सफाई की कमी है। चले जाइए बगल में, हम भी बाजार घूम रहे हैं, जाके गंदगी के देखिए क्या अंबार है। सबसे पहली बात है कि जितना भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी राजनीतिक दल से हैं, किसी न किसी पार्टी से जुड़े। अभी तो वही झंडा लेके हाँ तो हम भी हैं, हम तो हैं। सवाल तो ऑफिस में होगा, नहीं तो सवाल होगा, जवाब होगा, सवाल होगा तो आपका यहाँ का माहौल क्या है, वहाँ ना फीडबैक लीजिएगा, गरीबों से पूछिएगा क्या सुविधा है, क्या नहीं है, क्या दिक्कत है, उस पर सुधार किया जाएगा। सुधार अभी मतलब पीएससी ठीक है, चलिएगा अभी, ठीक है, चलिएगा, साफ सफाई सुधार किया जाए, सुधार होगा। चुनाव आने वाला है, सुधार होने वाला है सर। पहले क्या था, खाली गमछा लटकाए ना हो जाएगा। नहीं, आज से 20 साल पहले क्या था, सुनिए ना, आज से 20 साल पहले क्या, 20 साल पहले कितना बार 20 साल के 20 साल आपको मौका मिल गया, 20 साल आपको मौका मिल गया ना। एक बात ये है, ये समझ की बात है, भ्रष्टाचार का जहां तक मुद्दा है तो धारा ऊपर से आता है। तंत्र और व्यवस्था अगर भ्रष्ट होगा तो डॉक्टर भी भ्रष्ट होगा, सीओ बीडीओ भी भ्रष्ट होगा, दरोगा भी भ्रष्ट होगा और ये सब भ्रष्ट होगा। इसलिए समझ नहीं है लोगों को कि भ्रष्टाचार क्यों है। चलिए, क्या लग रहा है भ्रष्टाचार में पूरा माहौल टाइट है एकदम? देखिए, भ्रष्टाचार करने के लिए माहौल टाइट है। भ्रष्टाचार वास्तव में है, गरीबों का जो दोहन किया जा रहा है। आज तक वैसे कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। भ्रष्टाचार का ये मतलब चरम है कि आम आवाम इससे दुखी है। विधायक का 13 महीना कार्यकाल है, काम हो रहा है। ये एक तरफा मतलब ये विकास कहा जाए कि जो 20 वर्षों से नहीं हुआ है वो 11 महीने में जो विकास हो रहा है, और आने वाले स्वर्णिम दिनों में विधायक का माननीय शंकर सिंह का स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा रुपौली विधानसभा में। क्या लग रहा है कि 13 महीना में जो नहीं हुआ वो 5 साल में कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, हो जाएगा पूरा। आप देख लीजिए, आप मीडिया चैनल के माध्यम से या सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी यहाँ के जनता भगवान हैं, सबको पता है कि इतने कम समय में कितना काम किया जा रहा है। अगर कामों की लिखित मतलब कि देखा जाए तो और साल देखा जाए, अगर सबसे अव्वल ना हो तो हम लोग उनका साथ छोड़ देंगे। इस विधानसभा का एक मुद्दा और भी है कि आपराधिक पृष्ठ यहाँ पे जो है घटनाएं काफी होती रहती हैं और काफी पिछड़ापन इलाका है, लोग गुस्सा में भी थे। आइए इधर आइए, जरा आप बता रहे थे क्या आपराधिक घटना, क्या बता रहे हैं? रोज मर्डर हो रहा है सर, कुछ कहीं न कहीं रोज मर्डर हो रहा है, अपराधी घटना रोज कोई न कहीं घटना हो रहा है, देखने वाला कहीं न कहीं रोज घटना हो रहा है। क्या बोलेंगे? अपराधी रोकना चाहिए, आपराधिक घटना बढ़ रहा है या हो रहा है? यहाँ ही रुपौली में ही नहीं, समूचे बिहार में। सुनिए पूरे बिहार में, समूचे बिहार में घटना बढ़ रहा है। जितना घटना बिहार में हो रहा है उतना देश में किसी प्रदेश में नहीं हो रहा है। और जितना भ्रष्टाचार, महंगाई तो केंद्र की लीजिएगा लिखित में तब रखा है, भ्रष्टाचार जितना भ्रष्टाचार रुपौली विधानसभा में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। यहाँ मुख्यमंत्री पदकार्य हैं, यहाँ विधायक पदकार्य हैं, यहाँ मंत्री पदकार्य है, काम नहीं कर रहा है। बस यहाँ मंत्री का कोई जरूरत नहीं है, कोई आदेश नहीं, कोई पैरवी नहीं। जो कह देगा पदकारी इस विधानसभा में कि तुम ये मारता है, सुने ना भी कि मारता है, पिटता और कहता है 50,000 लाओ, 1 लाख लाओ, 2 लाख लाओ, और देना पड़ता है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि उसका सीमा यहाँ नहीं। कहिएगा थाना पुलिस पे कमांड नहीं है विधायक का? क्या इस तरह का लोग जनता पीड़ित है, प्रताड़ित है? देखिए, जनता को जो दुख होता है तो बताएंगे ही। यहाँ तक आप जान लीजिए कि इतने कम समय में उन्होंने इतना कमांड किया है, इतना उन्होंने सजग किया है लोगों को
कि जिनमें ये मतलब जागृति आ गई है कि अगर शंकर सिंह है तो हम लोगों का सहारा है। शंकर सिंह का सहारा है, बस ये सहारा करके बोलने से हो जाएगा? आप 11 महीने के कार्यकाल में जो उनको समय मिला है और उस कार्यकाल को अगर देखिएगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं तो लोगों को जरूर सहारा लगता है। ये शंकर सिंह कैसे काम कर रहे हैं? 11 महीने जो काम करेंगे ना, जो पीछे विधायक थे ना, उन्हीं का समूचा सब कुछ किया हुआ, उन्हीं का सब कुछ पारित किया हुआ है, इनका कुछ नहीं है। 250 करोड़ ऐसे लेके चला है। आपका विधायक दो पीछे पूर्व विधायक सुनिए तो इनका अपना कोष का कहाँ काम हुआ है, ऊपर हमको दिखाए वो सरकार जिनका जो विधायक फंड होगा। हम ज्यादा दूर रहना नहीं चाहते, विधायक कोष से वह कहाँ काम किया, वो काम किए। पूरे विधानसभा में अभी तक 60 कला मंच विधायकों से हुआ है, 54 सड़क का निर्माण हो चुका है और 8 पुल का हुआ है। देखिए, न्यू भी हुआ है और पुराना भी हुआ है। तो उनका है ना भाई, तो काम तो नहीं बन जाएगा ना, कार्यकाल तो नहीं का है। कैसे जीते तो वही है ना भाई। जीते हैं, लेकिन आप अनुशंसित किया हुआ किनका है? वोट लगाने से आप कह दीजिएगा कि मेरा काम है, कार्यकाल तो नहीं करना होगा। ठीक है, पूर्व विधायक लिखा देगा, पूर्व विधायक कहाँ बोल रहे हैं कि पूर्व विधायक नाम तो नहीं करना। उनके कलम से कहाँ काम हुआ, ये दिखाइए ना। अरे इनको तो साल भर का समय है, छोटा का। और हम जो गद्दीधारी के साथ घाट का पुल बन रहा है, हो चुका है। किसका? उसका किया हुआ है। किसका किया हुआ? कार्यकाल वही ना हो, पास वही ना करवा। अरे भैया, पास वो पहले किया हुआ है। आज बोल दीजिएगा कि रुपौली में डबल रोड बन रहा है, उनका किया हुआ है। उसी का जिस समय तेजस्वी डिग्री कॉलेज हो जाएगा। डिग्री कॉलेज क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ डिग्री कॉलेज? डिग्री कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, आम जनता को भी पता है कि, और ये सौभाग्य की बात है कि रुपौली के चलते, विधायक जी के चलते, इन्होंने जो बार बार मांग रखा मंत्री जी से, इसके चलते पूरे बिहार में ही डिग्री कॉलेज स्वीकृत हो चुका है। महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होगा? महागठबंधन से उम्मीदवार कौन? उम्मीदवार तो दिख रहा है। कौन दिख रहा है? वहाँ तो 2-3 घूम रहा है गाड़ी लगा के। घूमने से माकपा माले से अलगे घूम रहा है, बीमा भारती जी अलगे घूम रही है, अमोद मंडल अलगे भोज भात कर रहे हैं। महागठबंधन में ये आरजेडी का ही सीट होगा, ये कंफर्म हो जाइए आप। टिकट किसको मिलेगा? टिकट बीमा भारती को मिलेगा। अमोद मंडल जो भोज बात कर रहे हैं। अमोद मंडल की बात छोड़ दीजिए ना, अमोद मंडल का बात छोड़ देना है। क्या बोल रहे हैं? अमोद मंडल बात छोड़ दीजिए। नहीं, बहुत बात कैसे छोड़ देंगे? अमोद मंडल भी यहाँ का उम्मीदवार है, घूम रहा है ना, वो पूरा घूम रहा है, पूरा भोज भात दे रहा है, अलग जाति समीकरण अलग बनाया हुआ है। हाँ, उसका अपना जाति पॉलिसी है, उसका जाति का बैलेंस है। तेजस्वी किससे बैठेंगे, भरोसा करेंगे? तब तो वहाँ पे फिर वही बात। तेजस्वी जी हर हालात में तेजस्वी जी बीमा भारती भरोसा करेंगे, ठीक है, न कि अमोद मंडल पे, क्योंकि इससे पहले भी विकास चंद मंडल को यहाँ से टिकट मिला था, उनके जाति का उनको सपोर्ट नहीं था। सुनिए, आरजेडी का कैंडिडेट होगा, लेकिन वो महागठबंधन का कैंडिडेट होगा। महागठबंधन का, हाँ, जो भी होगा। क्या लगता है विकास क्या कितना हुआ है काम आपको? सर, हम तो पहले पंचायत स्तर से बात कर रहे हैं। हम पंचायत स्तर एकदम सुनेंगे आवाज, हम शांत है इसलिए हमने पंचायत स्तर से कई साल से नीतीश कुमार रहा, उसको आवेदन दिए हैं। आप ही का ना महागठबंधन जो गई अभी माजी उसमें अभी उसको दिए हैं, जिला आयुक्त को दिए हैं, नगर पालिका को दिए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं दे दिए। हमारा पंचायत में कोई विकास नहीं है, अभी कुछ नहीं 0/0। और बताइए, विधायक जो है विधायक को भी दिए हैं आवेदन और संसद को भी दिए हैं आवेदन, लिखित में। या जी को पहले सोचना रहा था, तो हम वर्तमान में हम लिखित में उसको टोकू पे लाते हैं। रोड नहीं बना है हमारा अभी कुछ नहीं बना है हमारे पंचायत में। नल जल योजना क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ है। पर नल जल का स्थिति बहुत खराब है। नल जल योजना जो माननीय नीतीश कुमार का है, हमारे सीमांचल में फ्लॉप है, एकदम फ्लॉप है। आप विधायक तो समर्थन दिए हुए हैं। जी बिल्कुल, विकास के नाम पे समर्थन दिए हुए हैं। यह जरूरी नहीं कि आप जो वहाँ से चलकर आए हैं नल जल फ्लॉप है। क्या फ्लॉप है भैया? नल जल फ्लॉप कुछ तो है, उसमें त्रुटि है, तो त्रुटि है, सुधार की आवश्यकता है। हाँ बताइए। 2-3 बात हम जो उभर के आया, जनता भगवान को देख लीजिए। जनता भगवान करके यहाँ से विधायक बन गया शंकर सिंह। मेरा वही कहना, आप भी जनता भगवान जनता भगवान नहीं मानता, मतलब स्लोगन नो, मैं जनता भगवान नहीं मानता, इसलिए जनता तो सदृश्य सामने में रहता है, भगवान तो अदृश्य ताकत है। और
जहां तक बात है, जनता भगवान का क्या हालत है ब्लॉक हॉस्पिटल में देख लीजिए। और भ्रष्टाचार कम समय का एक जो कार्यकाल जितना भी कम समय का हो, भ्रष्टाचार की बात मुख्य रूप से उभर के आई। बड़े बड़े विकास योजनाओं की बात हुई, विकास योजनाओं का निरीक्षण कर ले, भ्रष्टाचार है या नहीं पता। क्या कहेंगे, लग रहा है विकास कुछ हुआ है? 13 महीना का कार्यकाल है और लगभग लगता है 8-9 महीना हो चुका है। जी, क्षेत्र में जो है आज से 20 साल पहले क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं था। अभी जो कुछ विकास की धाराएं दिख रही है धरातल पे, और अच्छा विकास हो रहा है, काम हो रहा है। वो तो बोल रहा है कि जो कर्जा बीमा भारती की हुई थी, पास की हुई, उसी को अनुशंसित किए हैं। एक भी अनुशंसा का पत्र दिखा दे, एक भी अनुशंसा का पत्र दिखा दीजिए। ये बोल रहे हैं कि जो काम बीमा भारती, आप बोल रहे हैं कि सब अनुशंसित बोल रहे हैं कि बीमा भारती को दिखा दे हमको अनुशंसा का पत्र। हम दिखा देंगे, बीमा भारती की बात छोड़ दीजिए, हम हाँ दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए, लोगों के बीच में दिखा दीजिए ना। कौन सा शंकर सिंह का अनुशंसित किया हुआ है? एक सेकंड, कौन सा योजना? अभी आप रुपौली से लेके झनकुआ मोड़ तक डबल रोड का सेंक्शन। आप लोग आपस में बैठ के प्रोग्राम के बाद दिखा दीजिएगा दूसरे को। क्या लग रहा है विकास काफी हुई है, काफी हुआ है? विकास हुई है। बोल रहे हैं सब सुनते हैं, विधायक तक शंकर सिंह कर दिए हैं, भविष्य में ऐसा कभी कोई होने वाला नहीं है। कहाँ देखने का नजरिया होना चाहिए, विकास कहाँ हुआ वो दिखाएगा ना, होना चाहिए, जिला दिखने का नजरिया होना चाहिए। जिला परिषद से उसकी पत्नी जिला परिषद पहुंच से जो जिला परिषद है, और जिला परिषद के द्वारा उसके योजना जो चलाई गई थी, उस योजना में अभी बोर्ड लगाया जाता है। काम कितना 250 करोड़ का काम बोल रहे किए हैं। तो देखने की नजरिया होनी चाहिए। आप किस नजरिए से देख रहे हैं, आप अपने पर देखिए। जनसुराज जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं उदय सिंह हैं, वो भी अब घूमना शुरू कर दिए हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनके बातों पर जनता कितना भरोसा दिखाती है, या फिर जो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो वोट काटने की जो राजनीति होती है, जब चुनाव होता है तो थर्ड फ्रंट कोई आ जाता है जो किसी व्यक्ति का वोट काट लेता है, वही बन के सिमट के रह जाएगी। हालांकि 19 साल तक के इस सफर में, सड़क से सदन तक का सफर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह ने तय किया है। लगातार चुनाव हार रहे थे, इस बार जनता ने मौका दिया। अब जनता जो है उनके गणित का आंकड़ा, या आप कह सकते हैं कि उनके विकास का आंकड़ा, उनके काम का आंकड़ा इस विधानसभा चुनाव में देखेगी कि कितने वो फिट बैठे हैं इस जनता, रुपौली की जनता के बीच में। हालांकि बीमा भारती लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही है, लगातार घूम रही है, लोगों के बीच जा रही है। लोगों की शिकायत अब भी वही है, क्योंकि यही बीमा भारती जदयू से पहले विधायक हुआ करती थी, मंत्री भी हुआ करती थी। भ्रष्टाचार की आज भी स्थिति वही है। यहाँ पे चाहे महागठबंधन के लोग हों, चाहे आप कह सकते हैं एनडीए गठबंधन के लोग हों, सभी का एक ही साथ कहना है कि आज भी ब्लॉक में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे आप किसी काम को लेके जा रहे हैं, पैसा लगता है। बिना पैसा का सर कोई काम नहीं होता है। रोड सड़क की तो बात दूर है सर, अगर बीमार पड़ जाए तो बिना आपको पैसे दिए हुए इलाज नहीं हो सकता है। तो आप चाहे थाना चले जाइए, चाहे आप किसी भी जगह चले जाइए। तो सवाल यह है कि आखिर चेहरा कौन होगा, और जिस चेहरे पे भरोसा जताया जा सकता है कि वो चेहरा यहां से कितने मजबूती के साथ इन जनता के साथ कदम से कदम मिला के चल सकता है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।